हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ध्यानचंद पांडे आप सब लोग के सामने आज कुछ बेहतरीन आदतों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे लाइफ को डेली बेस पे करना चाहिए और यह एक मैजिकल चेंजेस लाएगा अपने लाइफ में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस एवरीवन शुड डू इन हर एंड हिज लाइफ। ओके, तो लेट्स गो टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट हैबिट्स नाउ। जो पहले, जो कि सबसे बेहतरीन सी आदत हम सब में ये होनी चाहिए कि जो टाइम, जो केयर, जो अटेंशन हम दूसरे को पाने में बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम लोग प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं कि दूसरे मुझे महत्व दे, दूसरे मेरा सम्मान दे, ठीक है, वो सारा समय और अटेंशन अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा दें, अपने आप की केयर करने में लगा दें, तो नो डाउट एक बेहतरीन सा चेंजेस आएगा हमारे अपनी लाइफ में। ठीक है ना, और लोगों की मति का क्या वो कब बदल जाए। ठीक है, तो वाई नॉट वी शुड इम्प्रूव आवर फर्स्ट हैबिट नाउ टू टेक द सेम केयर अटेंशन व्हाट्स वी वांट्स टू द अदर्स नाउ। तो अगर हम जो अटेंशन दूसरे से पाना चाहते हैं, वो अटेंशन अगर खुद के बारे में लगा दें, खुद का ही परवाह करने में लगा दें और खुद को इम्प्रूव करने में लगा दें, तो नो डाउट हम लोग कम समय में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हैबिट इज दैट कि आज से हम लोग थोड़ा सा खुद से प्यार कर लेंगे, खुद की परवाह कर लेंगे, खुद के फ्यूचर के बारे में ख्याल कर लेंगे। ठीक है, और खुद से साथ खुद ही थोड़ा समय दे देंगे। ओके, तो आज से हमको ये नहीं सोचना है कि दूसरा हमारा परवाह करेगा कि नहीं करेगा, हम आज से खुद की खुद ही परवाह करेंगे और खुद के लिए थोड़ा समय निकाला करेंगे। ठीक है, पहला। सेकंड हैबिट इज़ दैट कि इसमें जो दूसरा होता है कि हम एक इंसान जीवन के कुछ अच्छी और बुरी मेमोरियों से जुड़े होते हैं, तो जो कि हमें अभी तक खींचता रहता है, परेशान करता रहता है, दुखी करता रहता है। तो पहला आदत से ही जुड़ा दूसरी आदत है कि अगर आप खुद की खुशियों के बारे में ध्यान देंगे, खुद की परवाह करेंगे, तो नो डाउट जो हमारी यादें जो अतीत से जुड़ी है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है और वो अभी तक हमें परेशान करती रहती है और हमेशा भविष्य में भी परेशान करता रहेगा अगर हम उसे ना भूल पाए तो, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, बदला भी नहीं जा सकता। तो क्यों ना हम दूसरी आदत ये डाल लें कि अतीत से जुड़ी अगर कुछ बुरी मेमोरी हैं जो आपको अभी तक परेशान करती रहती है, तंग करती रहती है, तो उसको इरेज करने का, भूल जाने का, जहाँ पे है वहीं पे छोड़ देने का। ठीक है, तो दूसरी आदत ये रही कि हम अपने अतीत से जुड़ी कुछ गंदी मेमोरियों को वहीं पे छोड़ दें जहाँ पे है। ठीक है, एकदम छोड़ दें, ताकि अगर वो अभी तक याद है तो परेशान करता रहे और आगे भी परेशान करता रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या दिस हैबिट्स ऑल्सो नाउ कि पहली तो आदत ये हो जाती है कि हम लोग खुद की परवाह खुद ही करें। दूसरा, इस परवाह में ही दूसरा पार्ट ये हो जाता है कि जो मेमोरीज, जो थॉट्स, जो लोग हमें परेशान करते रहे हैं, हम उनको भूल जाएं। ठीक है, थर्ड हैबिट इज दैट कि मेक योर बाउंड्री। ठीक है, मेक योर बाउंड्री, मेक योर बाउंड्री, मेक एन इन्वेंट्री। मेक एन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री यूँ हो जाती है कि जब हम अपने बारे में ध्यान देना चालू करेंगे तो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ध्यान देंगे और ध्यान दीजिए कि हम कहाँ कहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्यों पड़ जाते हैं और कैसे इसे हम इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, तो अपनी कमियों और मजबूतियों को जानना एक इन्वेंट्री होता है। ठीक है, तो जब हम अपने स्ट्रेंथ को जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे हम कहाँ मजबूत हैं और कहाँ मजबूत बनने की ज़रूरत है, और किसके बेस पे हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं और कहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, हमारे वीकनेसेस क्या क्या हैं और उस वीकनेसेस को और भी मजबूत बनाना है। ठीक है, तो इन्वेंट्री बेस पे ये हो जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानना, ताकि हम अपने वीकनेस पे काम कर पाएँ और स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत कर पाएँ। स्ट्रेंथ के बल पे हम अपने आगे बढ़ें और वीकनेसेस को और ज़्यादा मजबूत करते रहें। ठीक है, और फॉर दैट नाउ टू इम्प्रूविंग योरसेल्फ नाउ, जब अपने मजबूती पे काम करेंगे, कमज़ोरी को मजबूत बनाने पे काम करेंगे, तो नो डाउट कुछ तकलीफ़ें तो होंगी। इसके लिए एक बाउंड्री बनाइए। चौथी आदत जो ये होती है कि मेक योर बाउंड्री, सेट योर बाउंड्री। ठीक है, एक ऐसी बाउंड्री बनाइए जिसमें कोई और दखल अंदाजी ना कर पाए। ठीक है, जब अपने आप पे काम करना चालू करें तो फिर उसमें कोई आके आपके दायरे को ना तोड़ पाए, ताकि आपकी पूरी ताकत, हम इसे दूसरा वर्ड में डिसिप्लिन भी कर सकते हैं बाउंड्री में, उसमें कोई आके इसको इंटरफेयर ना कर पाए, कोई आके तोड़ ना पाए। ठीक है, अगर उसे आपके शर्तों पे किसी को मंजूर है तो आपका साथ दे, नहीं दे डोंट वरी, डोंट केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सन। वो इंसानों का ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि अब तो आप खुद से खुद ही लगाव रखते हैं, खुद से खुद ही प्यार करते हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मेक योर बाउंड्री। ठीक है,
5वीं आदत ये हो जाती है भाई, तो गिव द टास्क ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, फॉर इम्प्रूवमेंट नाउ, इम्प्रूवमेंट के लिए आप हर रोज़ अपने आप को एक टास्क दीजिए। ठीक है, जैसे बहुत लोग होते हैं जो रोज़ खुद जाके जिम देते हैं, घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी। बहुत लोग रस्सी कूद लेते हैं। ये अपने आप को एक टास्क ही तो देते हैं, थोड़ा सा फिजिकल है। ठीक है, इसलिए मेंटल टास्क भी दिया कीजिए, जैसे रोज़ बुक्स पढ़ेंगे, रोज़ एक चैप्टर हल करेंगे, रोज़ थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ लिया करेंगे, व्हाट यू वांट्स नाउ। तो गिव द टास्क, जो कि हर हाल में अपने मूवमेंट के लिए हम शाम तक ज़रूर पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन हैबिट्स होता है कि डेली बेसिस पे खुद को टास्क देना। ठीक है, रोज़ टास्क दीजिए और रोज़ सॉल्व कीजिए। इससे आपकी चेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इससे आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, फॉर दैट नाउ कोई नहीं है तो आप इस बुक्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, या फिर फिजिकल कोई जिम वगैरह, डांस क्लासेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप को आप डेली बेस पे टास्क दे सकते हैं। ठीक है, और जो बेहतरीन हैबिट्स है एट द लास्ट बेस नाउ, सबसे बेहतरीन हैबिट आप करेंगे, टॉक टू योरसेल्फ डेली इन अ डे। ठीक है, कहीं ना कहीं हम अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग दूसरे का से सजेशन मांगने लगते हैं, अपनी वैल्यू खुद ही गिराने लगते हैं, जो कि ये ठीक नहीं है। हमारे सोचने से हमको लग रहा है कि आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता है। ठीक है, आप खुद से बात कीजिए और बात करके देखिए कितना मज़ा आता है। ठीक है, आप खुद को सबसे बेहतर वे से जानते हैं। हो सकता है कोई आपको बहुत बढ़िया से ना जानता हो, लेकिन आप तो कम से कम खुद को जानते ही हैं। ठीक है, तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम कीजिए, और इसके लिए किसी और से, ठीक है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद से ही खुद ही बात कीजिए। आखिर आप बनना क्या चाहते हैं, आखिर आप होना क्या चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप लेना पड़ेंगे, खुद से बात कीजिए। खुद से पूछिए कब वो सही समय है जब आप खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आखिर दुखी हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं, आखिर नहीं पा रहे हैं मंजिल को तो क्यों नहीं पा रहे हैं। ये बातें आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता सर। ठीक है, इसलिए मेक अ हैबिट टू टॉक टू योरसेल्फ डेली इन अ डे। ठीक है, आप अपने आप से बातें कीजिए, रोज़ बातें कीजिए, अगर संभव हो तो सुबह और शाम। हो सकता है जितना बातें करेंगे सर, सेल्फ टॉक बहुत ही गजब की चीज़ होती है। इसमें सेल्फ एप्लॉइजिंग भी करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हर रोज़ शाम को अपने आप से कि हमें क्या करना चाहिए था जो हम नहीं कर पाए आज के दिन, और क्या किए हैं जो नहीं करना चाहिए था। तो जब आप ऐसी आदतें इम्प्रूव करेंगे तो आप खुद से बातें करना चालू कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें बताएगा, और आप डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे। ओनली विदिन 15 डेज़ या फिर बहुत जल्दी आपको चेंजेस दिखेगा, और आप खुश होना चालू कर देंगे। उसके बाद आपको किसी की बहुत विशेष ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह हम लोग अभी कुछ 7 आदतों के बारे में डिस्कस किए। इस पर आदत बनाइए और तब चेंज देखिए, मज़ा आएगा। आई एम श्योर 100% आप हमेशा खुश रहना चालू कर देंगे। पहली जो आदत थी, गिव द सेम केयर अटेंशन व्हाट टू द अदर वन नाउ। जो हम परवाह दूसरे की करते हैं, दूसरे से उम्मीदें करते हैं, क्यों ना हम खुद के लिए खुद ही करें। ठीक है, और इस परवाह में दूसरी जो आदत थी, हमने कहा ही था कि लिव द पास्ट, व्हाट इज़ नॉट चेंजेस, व्हाट इज देयर नाउ। तो अपने अतीत से जुड़ी सारी मेमोरियों को वहीं पे छोड़ दीजिए जो आपको तंग करता है। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है ताकि अपना आप खुशियों का ध्यान रख सकें। तीसरी जो बेहतरीन आदत थी कि मैं क्या इन्वेंट्री, अपने एक इन्वेंट्री बनाइए अपनी आदतों से जुड़ी, क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है, ताकि हम वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकें और स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। चौथा के लिए जब आप इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे तो निजी तौर पे बहुत लोग परेशान भी हो जाएंगे। हो सकता है आप में भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, बट डोंट वरी, आप एक बाउंड्री बनाइए, मेक एन बाउंड्री। ये भी एक चौथी बेहतरीन सी आदत है। ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए, उस बाउंड्री में हम समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, हर हाल में। एंड द फिफ्थ हैबिट इज दैट गिव द टास्क ऑन द डेली बेसिस। अपने आप को हर रोज़, हर बेस पे, एक एक दिन के बेस पे रोज़ थोड़ा सा टास्क दीजिए, और शाम तक उसे पूरा ही कीजिए, हर हाल में पूरा कीजिए। इससे अपने मुसीबतों से अपने आप से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आत्मबल बढ़ता है, जिससे आप हमेशा हर बात पर खुश भी रहना चालू करेंगे। इसके लिए कुछ सीखना भी पड़ेगा, तो सीखने के लिए जो 6वीं आदत मैंने बताया था कि आप रीड द बुक, किताबों का सहारा लीजिए, पढ़िए, अच्छे संगति में रहिए, अच्छे विचारों का पे काम कीजिए, और इट विल जस्ट चेंज योरसेल्फ नाउ। ठीक है, और 7वां जो बेहतरीन और सबसे लास्ट आदत थी, मैंने कहा था कि टॉक टू योरसेल्फ डेली, हर रोज़ खुद से बातें कीजिए। ठीक है, बातें कीजिए, और देखिए आपसे बेहतरीन इंसान शायद आपके नज़र में कोई नहीं हो, और आप खुद को बहुत बढ़िया से जानते हैं। इसलिए
आप खुद पे काम कीजिए, खुद से बातें कीजिए, अब कब क्या करना है ये आप बेहतर जानते हैं। आपने क्या कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और क्या नहीं किया जो करना चाहिए था, ओके। तो टॉक टू सेल्फ नाउ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी आप मिस कर रहे हैं। ये सारी आदतों को इम्प्रूव कीजिए और अपने जीवन को एक बेहतरीन में बढ़ाइए, ठीक है। देखिए क्या चेंज आता है, ओके। टेक केयर, बाय।